my dear students. Myself Sanjay Kumar Tiwari. I am going to teach you class 11 supplementary book chapter 4 Albert Einstein at school. This lesson Albert Einstein is at school in an extract from the biography of Albert Einstein. ये जो चैप्टर है अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की ऑटोबायोग्राफी जो इनकी बुक है जिसका नाम है द यंग आइंस्टीन बाय पैट्रिक प्रिंगल। तो बाय पैट्रिक प्रिंगल द्वारा जो यंग आइंस्टीन बुक लिखी गई है उससे ये लिया गया है। इन दिस लेसन, इस चैप्टर में पैट्रिक फैमिलीज द रीडर with those years in Einstein's life where he was struggling each day in school and each day passed। यहाँ पर लेखक जो है आइंस्टीन के उन दिनों के बारे में बता रहा है जब वो स्ट्रगलिंग लाइफ थी स्कूल की और किस उनका स्कूली जीवन कैसे व्यतीत हुआ, इसके बारे में प्रकाश डालता है। द स्कूल डिप्लोमा फेल्ट लाइक अ फार फेस्ट ड्रीम। इनके लिए स्कूल का डिप्लोमा एक दूर के स्वप्न की तरह था। इट थ्रोज लाइट अपॉन अ फ्यू इनकाउंटर विथ हिज टीचर। यहाँ पर उनके किस तरह से टीचरों से कुछ बातें हुई थी उसके बारे में ही बताया है। वाट ही फेल्ट अबाउट द नेबरहुड ही लिव्ड इन अ हाउ ही हैड ओनली वन गुड फ्रेंड यूरी। और जहाँ रहता था वहाँ के पड़ोसियों के बारे में वो क्या सोचता है, और उसके मात्र केवल एक ही एक अच्छा दोस्त था जिसका नाम था यूरी। मतलब जहाँ रहता था वहाँ के लोग बारे में क्या सोचता है, स्कूल के बारे में क्या सोचता है, ये सब बताया गया। साथ में उसका एक अच्छा जो फ्रेंड था यूरी, उसके बारे में भी इस चैप्टर में बताया गया है। द वे अल्बर्ट स्टडीज टू गेट आउट द मिजरेबल प्लेस एंड हाउ थिंग्स टर्न अराउंड द एंड। कह रहा है कि इस बताया गया है कि किस तरह से जो स्कूल है वो उसके लिए एक अनहैप्पी प्लेस था और वहाँ से वो कैसे स्कूल से बाहर आया और उसके हाउ थिंग्स टर्न अराउंड इन द एंड, और लास्ट में उसके जीवन में कैसे क्या परिवर्तन आए उसके बारे में बताया गया है। मेक्स द स्टोरी इवन मोर इंटरेस्टिंग। और भी कहानी को ज़्यादा रोचक बनाने का प्रयास किया गया है। द लेसन बिगिन विद द लिटिल अल्बर्ट आइंस्टीन इनकाउंटर विथ हिज हिस्ट्री टीचर। लेसन की स्टार्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के अपने हिस्ट्री टीचर से होती है जब उनके और हिस्ट्री टीचर के बीच कुछ बातें हो रही हैं। वेयर द टीचर इज आस्किंग हिम अबाउट अ पर्टिकुलर डेट फ्रॉम द पास्ट एंड एज यूजुअल आर अनअटेंटिव अल्बर्ट डजंट नो द आंसर। यहाँ पर हिस्ट्री के उसके जो टीचर हैं उससे किसी पास्ट के पर्टिकुलर डेट के बारे में पूछते हैं जैसे कि वो पूछा करते थे, और अल्बर्ट आइंस्टीन चूँकि क्लास में उतने अटेंटिव नहीं थे, अलर्ट नहीं थे, और उन्हें उसका आंसर नहीं मालूम रहता है। दिस मोमेंट लीड्स अस टू लिटिल स्पीच गिवन बाय आइंस्टीन। यहाँ पर हमें एक स्पीच मिलती है आइंस्टीन की अबाउट द इन द क्लास व्हाट एजुकेशन, कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या बताया है या उनके अनुसार एजुकेशन क्या है। शुड इंक्लूड एंड व्हाट देर बीइंग टॉट इज़ रिलेवेंट। उनके अनुसार कहता है कि एजुकेशन वो है जो हमें नए तरीके से जीवन को जीने की कला दे, न कि पढ़ी हुई रटी रटाई विद्या एजुकेशन है। इट एंड्स अप इन हिम बीइंग पनिश्ड बाय टीचर। और यहाँ पर उनका जो कन्वर्सेशन है टीचर के पनिशमेंट के द्वारा समाप्त होता है। विच अगेन इज़ नॉट न्यू, जो कि उनके लिए कोई नया नहीं था। देन द लेसन टॉक्स अबाउट हाउ अल्बर्ट डिसलाइक्ड हिज नेबरहुड। फिर आगे कहानी में बताया गया है कि किस तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन अपने पड़ोसियों को नापसंद करते थे बिकॉज ऑफ ऑल द स्लम वायलेंस, क्योंकि वो गंदी बस्ती का था और वहाँ दिन भर झगड़े लड़ाई होते रहते थे। एंड compared it to his best friend Yuri's neighborhood who did not like his either। और फिर उसकी तुलना अपने दोस्त के पड़ोसियों से भी करता है जिन्हें वो लाइक नहीं करता था। अल्बर्ट इवन expressed his worries
टू हिज कज़िन एल्सा। एल्बर्ट अपनी चिंताओं के बारे में अपने कजिन एल्सा से भी बताता है। फ्रॉम बर्लिन, जो बर्लिन से है। हु थिंक्स, वो सोचती है, ही कैन पास इफ़ ही मेड लिटिल एफर्ट, यदि वो थोड़ा प्रयास करे तो अपनी पढ़ाई में पास हो सकता है। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अल्बर्ट स्टार्ट स्टडिंग हिज वे टू गेट आउट स्कूल। अब वह स्कूल से बाहर निकलने के तरह तरह के तरीके खोजने लगता है। एंड ही सडनली गेट्स एन आइडिया, और तभी उसे एक आइडिया आता है दैट इन्वॉल्व अ डॉक्टर हु इज़ विलिंग टू हेल्प हिम। यदि उसे कोई डॉक्टर मिल जाए तो वह उसकी शिक्षा को पूरा करने में मदद कर सकता है। ही wanted द डॉक्टर टू नो दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन। वो चाहता था कि डॉक्टर ये समझे कि वो नर्वस ब्रेकडाउन है, मतलब हताश है वो। एंड प्रिस्क्राइब दैट रूट कॉज ऑफ इट इज़ स्कूल, और ये जाने कि उसके इस डिप्रेशन का, इस चिंता का, बेचैनी का कारण ये स्कूल है। एंड ही शैल स्टे एज फॉर एज अवे फ्राम इट एज ही कुड, और वह जितने लंबे समय तक के लिए उसे स्कूल से दूर रख सकता है उतना उसे दूर रखने के लिए मेडिकल एडवाइस दी। दिस इज़ वेयर यूरी एग्रीज एंड सेट्स अप एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर। इसलिए जो उसका दोस्त यूरी है वो अपने दोस्त के से डॉक्टर का अपॉइंटमेंट सेट्स करता है। अ फ्रेशली क्वालिफाइड डॉक्टर, जो अभी नया नया ही डॉक्टर बना है। हु ही वांट्स हिज हार्ट टू बी फुल। हु ही वांट्स, जिसे वह वांट करता है कि देखो उसको बेवकूफ़ मत बनाना। अल्बर्ट सोचते हैं अबाउट हिज कन्वर्सेशन विद द डॉक्टर, कि उनके डॉक्टर से क्या बात होगी उसके बारे में सोचते हैं। सो मच दैट इट इज़ पॉइंट हिज एक्चुअली नर्वस, जिस पे वो सही में नर्वस हो जाते हैं। ऑन मीटिंग द डॉक्टर, जब वो डॉक्टर से मिलते हैं, ही कम्स टू नो दैट, तो उन्हें पता चलता है कि यूरी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड हिम एवरीथिंग, कि यूरी ने पहले से ही उन्हें सब कुछ बता दिया है। एंड द डॉक्टर इज़ रेडी टू हेल्प हिम, और डॉक्टर उसकी मदद करने के लिए तैयार है। द डॉक्टर अंडरस्टैंड्स हाउ टायरिंग स्कूल कैन बी। डॉक्टर समझता है कि स्कूल कितना बोरिंग हो सकता है। आस्क्स एल्बर्ट हिज प्लान आफ्टर ही गेट्स आउट द स्कूल, और उससे पूछता है कि तुम स्कूल से निकल जाओगे तो फिर आगे तुम्हारी क्या योजना है। एंड रियलाइजेस ही इज़ डूइंग नो गुड टू हिम फॉर एनी वन बाई स्टेइंग देयर, और बताते हैं कि तुम जो कर रहे हो वो न तुम्हारे लिए न किसी के लिए अच्छा है, क्योंकि स्कूल छोड़ना अच्छी बात नहीं है। थस ही हैंड्स हिम इज़ मेडिकल सर्टिफिकेट, इसके बाद वो उसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट देते हैं। एंड इन टर्न आस्क हिम टू टेक यूरी आउट फॉर मील, और जब वो पूछता है कि सर आपकी फ़ीस क्या है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है तुम जाना, और इस मार्कशीट के एवज, इस सर्टिफिकेट के एवज में तुम यूरी को अच्छा भोजन करा देना। ऑल द यद्यपि एक्साइटेड एल्बर्टीन हैड नो मनी टू स्पेयर, यद्यपि एल्बर्ट आइंस्टीन के पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं थी। ही टूक यूरी आउट ऑफ फॉर सफ़र, कि वो यूरी को कहीं रात्रि का भोजन कराने के लिए ले जाए। ही इज नेक्स्ट सीन विथ हिज मैथ टीचर, इसके बाद हम देखते हैं कि अपने मैथ टीचर के पास जाता है। हु इज़ गिविंग अ रेफरल, जो उसे सजेस्ट करते हैं टू मेक इट ईजियर फ्राम टू गेट इन टू कॉलेज फॉर परसुइंग हायर मैथमेटिक्स, कि वो ठीक है तुम यहाँ से जा रहे हो जाओ, लेकिन आगे के लिए हायर मैथ के लिए तुम अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। आइंस्टीन हैड स्टडीड ऑल द मैथ्स, आइंस्टीन ने पूरी मैथ का अध्ययन किया। दे टीच इन स्कूल एंड इवन सम मोर, उन्होंने स्कूल में पढ़ाया भी और भी बहुत से काम किए। ही इज़ दैन समवन टू द हेड टीचर्स रूम, और फिर उन्हें हेड टीचर के रूम में बुलाया गया।
where he is told to walk away. His hardly any serious work can be accomplished when he is around. वहाँ बताया गया कि तुम कभी भी कोई काम पूरा गंभीरता से नहीं करते हो. As tempting it was for Albert to tell the head teacher the truth and what he thought about his school. ये सब चीज़ों से अल्बर्ट को लगा कि वो हेड टीचर को स्पष्ट बता दे कि वह स्कूल के बारे में क्या सोचता है. He resisted it and walked straight out the school with his head high. लेकिन वह बिना कुछ बोले अपना वहाँ से सर ऊंचा करके चला जाता है. He said goodbye to his only one friend Yuri. और वह अपने केवल एक दोस्त यूरी को गुड बाय कहता है. एंड एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन. और एल्सा बर्लिन चली जाती है. बाय दैट टाइम, उस समय. एट लास्ट, अंत में, अल्बर्ट वॉज आउट ऑफ स्कूल. अल्बर्ट स्कूल से बाहर चला जाता है. इस तरह से यह चैप्टर आपको समझाने का प्रयास किया गया. यदि यह चैप्टर आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें. धन्यवाद.